अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक की। जैसा कि टॉपिक आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, हमारा आज का टॉपिक है जी पेशाब का बार बार आना। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशाब बार बार क्यों आता है और इसका देसी और आसान तरीन इलाज क्या है। तो मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बात की जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सा आपको टूटका नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, जिसकी मदद से इंशाल्लाह ख़ास तौर पे सर्दियों में जो आपको पेशाब बार बार तंग करता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनको पेशाब का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही जो है ना कारआमद साबित होगा। इसके अलावा ये शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो ज़ख़म हो जाते हैं वो आराम नहीं मिलता उनको, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। उसके अलावा अगर जिस्म में शुगर की वजह से कमज़ोरी है तो ये मुकम्मल तौर पर इस नुस्खा से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे आज के नुस्खा की, इसमें कौन कौन सी अज्ज़ा शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे खशखाश सफ़ेद। ठीक है जी, ये आपने 100 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी तिल सफ़ेद। ठीक है जी, ये भी आपने 100 ग्राम ले लेने हैं। साफ़ सुथरे जिस तरह के आपको दिखाए जा रहे हैं इसी तरह के साफ़ सुथरे 100 ग्राम आपने तिल ले लेने हैं। ये आपको पंसार स्टोर से बासानी ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगली चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये है जी कूज़ा मिश्री। ठीक है जी, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। लेकिन ये अगर शुगर का आपको मसला है तो आपने सिर्फ़ 2 चीज़ें लेनी है, कूज़ा मिश्री इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। तो दोस्तों, नुस्खा आपका मुकम्मल हो चुका है। बात कर लेते हैं इस नुस्खा को हमने तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए कूज़ा मिश्री बिल्कुल मना है, वो बिल्कुल ना डालें। नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं जिनको पेशाब का मसला है वो कूज़ा मिश्री इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से लाकर इनको साफ़ करके इनका वज़न पूरा करें। उसके बाद आप इनको किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका सफ़ूफ बनाएं और इनको जार में महफूज़ कर लें। मेडिसिन आपकी तैयार हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं तरीका इस्तेमाल की, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसकी मिकदार ख़ुराक जो होगी, ये चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ये आपने दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है। यानी कि 1 चम्मच आपने सुबह इस्तेमाल करना है खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे या आधा घंटे बाद। इसी तरह आपने शाम खाना खाने के बाद जो है ना 1 घंटा या आधा घंटा वेट करने के बाद आपने ताज़ा पानी के साथ जो है ना इसको इस्तेमाल कर लेना है। और कम अज़ कम आपने इस मेडिसिन को 1 महीना जो है ना मुस्तकिल मज़ाजी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह पेशाब का जो मसला है आपको, जो बार बार आपको पेशाब आता है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा आप बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बेज़रर और लाजवाब नुस्खा है, इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।